नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज चैनल में। अभी हम आपको बता दें कि हम बहुत ही खास मुद्दे पे बात करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप तो जानते ही हैं कि मोबाइल जो होता है आजकल लोगों के लिए बहुत खास चीज बन गया है। इसके द्वारा जो है लोग वो अपने फोटो शेयर करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या किसी भी प्रकार की जो जानकारी है उसको साझा करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ जो लोग बैठे हैं उनका कहना है कि उन्होंने मोबाइल में सोशल मीडिया के द्वारा ऐसा कुछ देख लिया है जिसके कारण उनका दिमाग खराब हो गया। उनका कहना है कि उनकी भावनाओं को बहुत ठेस लगी है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि उनको इतना तकलीफ हो रहा है। नमस्कार जी। जय जय श्री राम। बताइए जी, आपको क्या परेशानी है, क्या देख लिया आपने मोबाइल में ऐसा? अभी आजकल जो मोबाइल है, मोबाइल में इन लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, इन लोग कबीर साहब जी को भगवान बताते हैं या कष्ट निवारक बताते हैं। मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि हमारे हनुमान जी जो संकट मोचन है, हमें जब भी कोई संकट आता है तो हम हनुमान जी का नाम उच्चारण करते हैं और हमारे संकट का निवारण होता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय जय श्री राम। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो विपत्ति था, जो युद्ध था, उसको सफल करने के लिए हनुमान जी का सहारा लिया और हनुमान जी जो बाल ब्रह्मचारी और राम भक्त जो है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उसका जो चीज हासिल दिलाने के लिए वो सबसे प्रथम और सबसे श्रेष्ठ थे। और हनुमान जी जो उसका जो बोलते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना, लाल देह लाली लसे और धरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपी सुरवीर। आप ये बताइए कि यहाँ ये सदग्रंथों को क्यों रखा गया है? सदग्रंथों को हमारा यही सवाल है कि इन लोग कहते हैं कि सदग्रंथ में प्रमाण है, तो हम प्रमाण को निकाल करके दिखाए कि कबीर संकट मोचन है। लेकिन हम तो आज तक यही जानते हैं कि हनुमान जी ही संकट मोचन है। और हनुमान जी जो है, हम लोग हनुमान अष्टांग में जो सुने हैं, जैसा कि हनुमान जी हर चीज में आगे हैं, चाहे वो सूरवीर को जो राक्षस है उसका वध करने में या अपने पर्वत जो द्रोणागिरी पर्वत है उसको भी उठाए थे। और ऐसा कई भी जैसा प्रमाण है जो हनुमान जी संकट निवारण करने वाला संकट मोचक भगवान है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये जो सामने बैठे वो कौन है? ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और हम इससे बहुत नाराज हैं। हम लोग आए दिन हमारे हनुमान जी को मतलब तुच्छ बताते हैं इन लोग, और हम इसको कड़ा जवाब देना चाहते हैं। हम भी कम नहीं हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि इनका शिकायत है कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो इनके हनुमान जी के बारे में गलत पोस्ट डालते हैं। इनका कहना है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर जी है, ना कि हनुमान जी। इस सवाल का जवाब कौन देना चाहेगा? नमस्कार जी। मैं देखिए इस भाइयों को भावनाओं को समझता हूँ। ये लोग अपने भक्ति को वास्तविक मान रहे हैं, सच्चा मान रहे हैं, लेकिन ये सदग्रंथ रखा हुआ है, इसमें कहीं पर भी संकट मोचन का प्रमाण नहीं है। हमारे कबीर साहब जी अपने वाणी में बोले हैं, माई मसानी शेर शीतला और भैरव भूत हनुमान, परमात्मा उनसे दूर जो उनको पूजन। मतलब ये कहना चाहते हैं हमारे कबीर साहब जी, देखो माई मसानी शीतला जी है, भूत है, भैरव है, हनुमान जी है, उनकी भक्ति करने से हमारा संकट दूर नहीं हो सकता। हमारे कबीर साहब प्रमाणित पे बोलते हैं कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32 में बोला है, उसी कसी कबीर अंगारी सी बम्भारी असी रीति धामा स्वर ज्योति स्व प्रकाशित। परमात्मा वह है जो पूर्ण परमात्मा आपके साधक को घोर से घोर पाप को भी नाश कर सकता है और काल के बंधन से छुड़ा सकता है। तो वह संकट मोचन परमात्मा कबीर साहब है। इसका प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 में कहा गया है। तो इन्होंने बताया कि जो पूर्ण परमात्मा है वो पाप का शत्रु होता है। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, वो तो ठीक है, लेकिन हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि हमारे पूरे देश में और विश्व में हनुमान जी का जितना मंदिर है ना, और किसी का आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हनुमान जी का पूजा होता है, उसका वार है शनिवार और मंगलवार। इस दिन को
हनुमान जी का जो है पूजा होता है, उस दिन उपवास करते हैं। उस दिन जो है उसके नाम से जो है भजन कीर्तन करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी का आरती पढ़ते हैं और हनुमान जी का अष्टक पढ़ते हैं, उनको सिंदूर लगाते हैं, है ना। इस तरह से उनकी भक्ति करते हैं और लोगों को लाभ भी होता है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि भगवान मतलब जो हनुमान जी है वो भगवान नहीं है या फिर वो संकट मोचन नहीं है? जय श्री राम। इनका कहना है कि आप लोग कैसे कह सकते हैं कि जो हनुमान जी है वो संकट मोचन नहीं है? देखो जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हनुमान जी संकट मोचन नहीं है, वो तो भगवान जरूर है। लेकिन हनुमान जी कहाँ तक के स्तर के भगवान है? राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, दुर्गा भी भगवान है, ये जितना है सब भगवान ही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं है, लेकिन भाई वो भगवान कहाँ तक के है? हनुमान जी अपने आप को स्वयं कह रहे हैं कि प्रात काल जो नाम ले हमारा, तादिन ताहिन मिले हरा, कवहो कवन में परम कुलीना और कपि चंचल सब ही विधिहीना। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो प्रात काल सबसे सुबह जो मेरा नाम लेगा उसको दिन भर आहार भी नहीं मिलेगा। और मैं ऐसा कौन से कुलीन हूँ? कवहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। आप जो बोल रहे हैं इसका कुछ प्रूफ है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल प्रूफ है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? रामचरितमानस के सुंदरकांड में साफ साफ लिखा हुआ है, मैं इसको दिखा सकता हूँ आपको। प्रमाण दिखाइए जी। हाँ जी, बिल्कुल प्रमाण है रामचरितमानस। यहाँ पर टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये सुंदरकांड दोहा क्रमांक 6 से लिखा हुआ है गोस्वामी जी, और इसमें साफ सुथरा लिखते हैं गोस्वामी जी कि कवहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहिन मिले नहारा। साफ सुथरा हनुमान जी ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कौन से कुलीन हूँ, नीच हूँ और कपि चंचल सब ही विधिहीना, मैं कपि हूँ, बानर हूँ। यहाँ पर भगवान तो कहीं नहीं रहे अपने आप को, मैं बानर हूँ। और इससे नीचे कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा और ते दिन ताहिन मिले नहारा। सबसे पहले तो हनुमान जी अपने आप को कहते हैं कि कहीं सुबह कहीं मेरा नाम भी ले देगा, उस दिन उसको दिन भर आहार भी नहीं मिल सकेगा, भोजन भी मिलना दुष्कर है। ये अपने आप को स्वयं कह रहे हैं। और आप लोग हनुमान जी के गाथा गा रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान नहीं है, लेकिन वो स्तर से भगवान है, कोई वो पूर्ण नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने रामचरितमानस से प्रमाणित करके बताया है कि हनुमान जी की जो सुबह नाम लेता है उनको दिन भर आहार नहीं मिलता। और हनुमान जी खुद रामचरितमानस में बता रहे हैं कि वो अपने आप को दास कह रहे हैं, ना कि भगवान। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। बोलिए जी। इसके मतलब इन लोग जो है हिंदू विरोधी है। क्या है, हमारे भगवान जो हमारे देव है, हमारे बचपना से जो हमको मान रहे हैं उसको इन लोग कुछ बता दिए। भगवान तो बोल रहे हैं लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ भगवान है। आज हम लोग कबीर को सिर्फ कबीरदास के नाम से जानते थे और इन लोग कबीर साहब कबीर भगवान बोलते हैं, तो इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि इन लोग हिंदू विरोधी है। जय जय श्री राम। जो हनुमान भक्त है उनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है वो हिंदू विरोधी है। इसके बारे में कौन बताना चाहेंगे? देखो जी, वो हिंदू विरोधी हम नहीं कह रहे हैं। हनुमान जी, हम तो आपको पहले ही बता रहे हैं कि हनुमान जी भगवान है, लेकिन कोई स्तर के भगवान है। आप लोग मनगढ़ंत में भूल चुके हैं। कहते हैं कि जही कर जही पर सत्य स्नेहु, सो तही मिलते हूँ कछ संदेहु। आपका स्नेह, आपका लगन हनुमान में लगा हुआ है और इसलिए अब आप हनुमान को श्रेष्ठ समझ चुके हैं। लेकिन वो हनुमान कोई बड़ा नहीं है। बिन जाने नहीं हुई प्रतीति, आपको वहां तक के पहुंच नहीं है, आपको जान आप लोग प्रतीत नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर कबीर सागर में आपको दिखाते हैं। हनुमान जी भगवान कबीर से स्वयं दीक्षा लिया हुआ है और कबीर का दीक्षा लेकर के उसके मंत्र के जाप किए हैं। यहाँ आपको हमको कबीर सागर से लेते हैं, प्रमाण दिखा रहे हैं। ये कबीर सागर से संपूर्ण 11 भाग। और यहाँ पर खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशक मुंबई, ये हनुमान बोध पृष्ठ क्रमांक 123। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान साहेब सुनो, तुम हो दीन दयाल, तुम समान रघुपति नहीं और काटो यम के जाल। हनुमान जी स्वयं ही कबीर साहेब को, परमात्मा को कह रहे हो कि हे दीन पर दया करने वाले, हे दयाल, तुम समान रघुपति नहीं। रघुपति मैं तो सारी उम्र भर राम 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 पूरा जीवन ही बिता दिए, लेकिन रघुपति आपके समान नहीं है। राम राम कहते हुए पूरी उम्र को बिता दिए। तुम हो दीन दयाल, दीन के दया करने वाले, दीन पर दयालु करने वाले आप ही हो। और तुम समान रघुपति नहीं, काटो यम के जाल। मेरे यम के जाल लगा हुआ है।
भाव बंधन के रोग लगा हुआ है, जन्म लेना मर जाना, जन्म लेना मर जाना, ऐसा संसार रोग लगा है, भाव रोग लगा है, उसको आप काटिए परमात्मा। केवल भाव रोग को काटने वाले परमात्मा कबीर सागर में कबीर परमात्मा ही है, और उन्हीं को ज्ञान दे रहे हैं, उसके ज्ञान दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो कबीर सागर से प्रमाण बता रहे हैं, तो इसमें क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, ये जो सदग्रंथ दिखा रहे हैं ये इनका खुद का बुक है, इस पर हम कैसे भरोसा कर लेंगे? क्या ये मार्केट में उपलब्ध है? बताओ जी, इन सदग्रंथों पे कैसे विश्वास कर ले? नहीं जी, ये जो जितना भी सदग्रंथ रखा हुआ है, ये कबीर सागर, रामचरितमानस, गरुड़ पुराण, और ये मार्कंडेय पुराण, और ये श्रीमद् देवी पुराण, और जितना भी शिव पुराण, जब हम जितने भी ग्रंथ रखे हुए हैं, ये सब पूरे ग्रंथ जो है पूरा मार्केट में उपलब्ध है। हर एक मार्केट में, बुक डिपो में आपको उपलब्ध है, आप जरूर खरीदिए। सभी मार्केट में ये उपलब्ध है बोल रहे हैं, अब आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसके मतलब क्या हमारे जो इतने सारे जो धर्म गुरु हैं वो हमको जो बताते हैं कि हमारे भक्ति साधना के बारे में, तो क्या गलत है? क्या इतना बड़े बड़े जो महान संत हैं, जो बोलते हैं द बागेश्वर धाम है, प्रदीप मिश्रा जी हैं, प्रकाश मुनि जी, ऐसे कई जो संत हैं जो आज तक हमारे जो विधि विधान है उसको ही मतलब उच्च बताते हैं, और इन लोग जो बोल रहे हैं तो इसका कहीं इनके जो कुछ है प्रमाण, इसको बताएं। क्या जो धर्म गुरु है वो गलत बोलते हैं? अब आप बताइए इसके बारे में। जी, इसके बारे में परमात्मा बताए हैं अपने उसमें कि जैसे हमारे जो धर्म शास्त्र हैं और जो धर्म गुरु हैं, देखिए आज परमात्मा ने सबको शिक्षित बनाया है। आज सभी व्यक्ति शिक्षित हैं और सभी पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी को बहला फुसला नहीं सकता है, लेकिन फिर भी भक्ति मार्ग में इन लोग पढ़ने के बाद भी और इन लोग देखने के बाद भी अगर ना समझे तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं जाता है। तो आज परमात्मा ने सबको शिक्षा दे रखा है और सब आज शिक्षित हैं, और धर्मशास्त्रों में आज सब लिखा पढ़ा है। लेकिन इन लोग किसी और धर्मगुरु से जाके पढ़ाते हैं, सीखते हैं, तो वो बात पाखंडवाद की तरफ लगता है। जैसे हमारे लेकिन जो धर्म गुरु है, क्या वो खोल के नहीं देख पाते होंगे इन शास्त्रों को? ये ज्ञान किसी को नहीं है। अगर ये ज्ञान अगर रहता तो वो पहले ही हमको आज पता चल जाता। आज से गीता लिखे हुए हमको 5000 वर्ष बीत चुका है, लेकिन इन भाइयों से पूछा जाए कि अगर ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन है, तो इन लोग को कोई नहीं जानता। लेकिन एक तरफ हम कहते हैं कि आरती गाते हैं और कहते हैं कि त्रिदेव माता जननी की जय, तो कौन तीन देवताओं की माता जननी है? तो ये स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है। और जैसे इन्होंने हमारे भाई ने, अभी जगत के भाई ने हमसे क्वेश्चन किया है कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, जैसे हमारे बागेश्वर जी महाराज हैं, वो हमको ज्ञान बताते हैं। तो देखिए अभी महाकुंभ हुआ था अभी उत्तर प्रदेश में, तो बागेश्वर जी जो कहने लगे कि वहाँ जिनकी दब के कुचल के जो वहाँ पे भक्तों का मृत्यु हो गया, तो वो कहने लगे कि इनका मोक्ष हो गया। क्या मोक्ष की परिभाषा यही रह जाती है क्या कि एक भीड़ में आदमी दब कुचल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और मोक्ष प्राप्त हो जाता है? लेकिन लोग तो बोलते हैं ना, जो भी मतलब ऐसी धाम में जाते हैं, तीर्थ धाम में, अगर उनको कुछ हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए तो मोक्ष मिलता है। सभी तो यही बोलते हैं जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मनमाना आचरण है। अगर वैसा मोक्ष हो पाने से सभी लोग जाके दबल कुच के मर जाते, सब बाजार में चले जाते। वहाँ क्यों जाते? बाजार में जाके मर जाते ना दब कुचल के। जैसे इन्होंने अभी एक और संतों के नाम बताता हूँ, मैं गिनाता हूँ। एक अनुरुद्धाचार्य जी हैं, आज उसको कपिल शो को भी फैल करते जा रहे हैं वो पीछे से। उनकी इतनी हंसी उड़ रही है। जैसे अभी पिछले दिन वीडियो आया था उनका कि जैसे अगर किसी माता को संतान ना प्राप्ति होता हो, तो उस संतान प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या करना है? गेहूं भिगोना है, गेहूं को फिर गाय को खिलाना है, फिर गाय उसको गोबर करेगी, उसको धो के फिर उस माता को खिलाने से माता गर्भवती हो जाती है। ऐसे करने से क्या विज्ञान को आज इन्होंने फैल करके रखा है कि ऐसा टोना टोट के बताते हैं जिससे कुछ लाभ नहीं है, सिर्फ एक दुनिया को ठग रहे हैं, अपना घर संपत्ति चला रहे हैं, अपना धन जोड़ रहे हैं। एक भागवत कथा करने का लाखों रुपए लेते हैं ये लोग। कहीं ये लोग फ्री में काम नहीं करते। कोई किसी को अगर जब तो क्या संत रामपाल जी महाराज कोई फीस नहीं लेते? नहीं, संत रामपाल जी महाराज तो फीस नहीं लेते हैं, लेकिन मैं इनकी बात बता रहा हूँ। पहले इनकी बात मैं कंप्लीट कर लूँ कि इन लोग जो करते हैं उसमें भी पूरा इन लोग का गपोड़ ही रहता है। जैसे एक प्रेमानंद जी, एक संत आए प्रदीप मिश्रा जी। वो प्रदीप मिश्रा जी अभी कुछ दिनों, 1 साल पहले की बात है कि उन्होंने बताया था कि अगर बच्चा एक दिन भी स्कूल नहीं गया हो और फिर अगर वो परीक्षा के दिन
अगर बेलपत्र पर शहद लगा के शिवलिंग पर चिपका दिया जाए तो बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन बाद में कुछ समय बाद यह खबर आई कि प्रदीप मिश्रा जी के पुत्र ही फेल हो गए थे। तो भाई ये शास्त्र विरुद्ध अगर लोगों को साधना देंगे और इस टाइप का ये लोगों को भ्रमित करेंगे, एक एक भागवत कथा करने का लाखों लाखों रुपए चार्ज लेते हैं इन लोग, तो ये कैसे इन लोग हो पाएगा इनका ऐसा। तो चलिए आप बताइए कि जब संत रामपाल जी महाराज, आप उनके शिष्य हैं, जब वो सत्संग करते होंगे तो वो भी तो कुछ फीस लेते होंगे? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज हमारे कोई फीस नहीं लेते हैं। परमात्मा हमारे आज परमात्मा ने एक ढूंढा ठार रखा है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने, देखिए आज संत रामपाल जी महाराज के बड़े बड़े 12 आश्रम हैं और उन 12 आश्रमों में हर 2-2 महीने में परमात्मा जी ने दिव्य धर्म यज्ञ करते हैं और उन यज्ञों में बिल्कुल निःशुल्क 24 घंटा भंडारा चलते रहता है। और भंडारा चलने के बाद वहाँ पर जो है ना, इन गरीबदास जी महाराज जी की वाणी चलती रहती है 24 घंटा और निःशुल्क भंडारा चलते रहता है। वहाँ जो है ये रक्तदान शिविर चलता है और जैसे कन्याओं के लिए निःशुल्क दान दहेज विवाह करवाते हैं हमारे परमात्मा। और वहाँ जैसे नेत्रदान शिविर लगता है, जैसे डेंटल के लिए दंत चिकित्सा शिविर लगता है और जैसे ब्लड डोनेट कैंप लगाते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी स्तर में लाखों लाखों यूनिट वहाँ पे ब्लड डोनेट करवाते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। और यहाँ तक कि जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज जैसे गए हुए श्रद्धालुओं के लिए जूता घर बनवा के रखे हैं। और यहाँ तक कि क्या बताएं, हमारे जाने वाले भक्तों के लिए परमात्मा ने नहाने धोने के लिए लेटरिन, बाथरूम एवं साबुन तेल तक की वहाँ व्यवस्था करके रखी है, वो भी निःशुल्क, पूरा कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है वहाँ पे। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के एक मिशन है। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं हम लोग। जब से सुन रहे हैं कि इन लोग बोल रहे हैं कि कबीर साहब ही भगवान है, भगवान है, हम लोग को समझ नहीं आता कि कबीर साहब भगवान कब से हो गए। वो तो अभी 600 वर्ष पहले ही आए थे, जबकि हमारे हनुमान जी है वो तो त्रेता युग से आ रहे हैं। और इनके अनुयायी है उन लोग ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूजा करने के लिए भी मतलब नहीं करना है करके हमारे हिंदू धर्म का विरोधी करते हैं इन लोग। इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़ाते हैं। अभी भी इनका यही क्वेश्चन है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है धर्म विरोधी है। इसके बारे में कोई कुछ बोलना चाहेंगे क्या? बोलिए जी। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं छुड़वाते। हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इसकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। हमारे परमात्मा ना इनकी सच्ची साधना करने के लिए बताते हैं। इनका कहना है कि जो सच्ची साधना है ब्रह्मा विष्णु महेश की, उसको बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, ना कि वो हिंदू विरोधी हैं। इसके बारे में और कौन बोलना चाहेंगे? देखिए मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए जी। अभी तक के हम ये सुने हैं, हम पहले जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें भी हमने सुना है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, है ना। तो स्वयं जो है हनुमान जी एक गुरु के रूप में हैं, तो हमको और कोई गुरु बनाने की तो जरूरत है ही नहीं। दूसरी बात, जो हनुमान जी है वो अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हैं, है ना। और हनुमान जी जो है सर्वशक्तिमान है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हनुमान की पूजा या उसका जो भक्ति जो है सही नहीं है? आप लोग कैसे कह सकते हैं कि हनुमान जी की भक्ति या साधना सही नहीं है? देखिए जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हनुमान जी भगवान नहीं है, वो तो भगवान है, पर संसार में सबको गुरु की जरूरत है। आज राम कृष्ण सो को बड़ा तिन्हों को गुरु कीन, तीन लोग के नई का गुरु आगे अधीन। भगवान राम को जरूरत पड़ा गुरु के, भगवान कृष्ण को गुरु की जरूरत पड़ा, तब तो कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हों को गुरु कीन, तीन लोग के नई का गुरु आगे अधीन। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे पद या पावर में ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, चाहे कोई और भी देवता हो, लेकिन गुरु बिना भव सागर से पार हो ही नहीं सकते। तभी तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते कि बंदव गुरु पद पद्म पराचा, सूर्य से सवास सरस अनुरागा। अब नीचे लिखते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु के पद के नख मणि है, और मणि में का शक्ति होते आप सब जानते हो कि मणि वो ढोलक कहे जाते, जिला पारस मणि कहे जाते। आप कई साल के जंग लोहा लगा दो तो पारस मणि बना देते। वो कौन बनाते? तो गुरु बनाते। भाई 7 समुद्र की मसी करूं लेखनी गुण बन रहा है, और धरती कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न लग जाए। आज संसार में सबसे बड़े गुरु
और संसार में कितने गुरु है, अंधे गुरु, लंगड़े गुरु, लोभी गुरु, अंधे गूंगे गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख, पर साहेब से परिचय नहीं काम बनावे साहब। यहाँ गुरु अनेकों गुरु है। आज धर्म में आज कितनों लाखों लाख गुरु है, संसार में सब भ्रष्टाचारी को ले जा रहे हैं सिर्फ गुरु लोग। रामचरितमानस में साफ सुथरा लिखे है, उत्तरकांड में आप बताते हैं कि हरे शिष्य धन सो कन हरि, सो गुरु घोर नरक में परी, गुरु जस शिष्य बधिर सम लेखा, एक न एक सुना एक न देख। ये गुरु की रीति भैया। गुरु आज ऐसे हैं, जाका गुरु भी अंधला छेला खड़ा निरंध, और अंधे या अंधा ठेलिया दोनों को उपरंत। तो फिर संसार सागर से कैसे पार हो सकते हैं? उनको तो मालूम ही नहीं है, उनको खा के मालूम नहीं है। गुरु तो जरूर है, गुरु बनाना सबसे जरूर है, लेकिन वो जब तक से हम पूर्ण गुरु नहीं बनाएंगे तब तक से हमारे बेड़ा पार हो ही नहीं सकता। तब तो कहते हैं गुरु की महिमा को कहे शिव बिरंच नहीं जान, गुरु की महिमा को कहे शिव बिरंच नहीं जान, और गुरु सतगुरु को चिन्ह आते पहुंचे निज धाम। आपको गुरु और सदगुरु को परखना जरूरी है। गुरु कितनों है, लेकिन सदगुरु जो सत्य नाम बतावे, सत्य रास्ता चलावे, सत्य मार्ग में चलाए, तो वही आपको परखना जरूरी भैया। हम आपसे निवेदन फिर कह रहे हैं कि संसार में कितनों गुरु है, लेकिन सच्चा गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक से हम सच्चा गुरु के शरण में जाएंगे नहीं है, तब तक से हमको बेड़ा पार, हमारे भवसागर पार से हो ही नहीं सकते। देखिए भाई साहब लोग बोल रहे हैं कि हनुमान जी स्वयं गुरु हैं, लेकिन हनुमान जी ने स्वयं त्रेता युग में जब कबीर साहब मुनिंद रूप लेकर के आए थे, आप बोलते हैं कि हनुमान जी स्वयं गुरु हैं, लेकिन गुरु को भी सदगुरु की आवश्यकता पड़ा, तब उन्होंने उनके बताए मार्ग पर चला, तब उनका आज उसका मुक्ति हुआ। ऐसे हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। कि बहन जी ने कहा कि वो तो अभी कबीर साहब त्रेता युग में आए थे, तो मैं जैसे हनुमान जी राम जी त्रेता युग में आए थे जैसे बताया, तो जैसे हम लोग बताना चाहेंगे, हमारे परमात्मा बताते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा होते हैं वो चारों युग में आते हैं। जैसे परमात्मा ने अपनी वाणी में कह रखा है कि सतयुग में सतसुकृत कहे तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और द्वापर में करुणामय कहलाया, और कलयुग कबीर नाम धराया। तो कलयुग में कबीर नाम से परमात्मा आते हैं, और जो जितने भी अपने हंस आत्मा होते हैं उनको अपना ज्ञान देकर उस अमर लोक में ले जाने की साधना बताते हैं। इसका किसी शास्त्र में प्रमाण है क्या जी? क्योंकि आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। जी इनमें प्रमाण है जी, प्रमाण दिखा भी सकते हैं। पूरे वेद में प्रमाणित है, रामचरित्र से लेकर के जितना भी शास्त्र में पूरे सब जगह प्रमाणित है। सब में प्रमाणित है कि बिना गुरु के संसार सागर से पार हो ही नहीं सकता। संसार सागर से पार होना माने जन्म मरण से छूट जाना। इस संसार में कितनों रोग लगा हुआ है, सामाजिक रोग तो कितनों लगा हुआ है, लेकिन सदगुरु वैद वचन विश्वासा, जब तक से आप सदगुरु रूपी बैगा के शरण में नहीं जाओगे और उनके वाणी वचन को जब तक से आप सुनोगे नहीं, तब तक से आपके कोई भी कार्य असंभव ही है। जिसे हम पहले बता दिया कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये रामचरितमानस, हाँ देखिए जी, श्री रामचरितमानस और टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार। रामचरितमानस के उत्तरकांड और दोहा क्रमांक 98 खा, यहाँ साफ सुथरा लिखा हुआ है कि हरई शिष्य धन सो कन हरि, सो गुरु घोर नरक में परी, गुरु जस शिष्य बधिर सम लेखा, एक न सुना एक न देखा। गुरु जस शिष्य बधिर सम लेखा, एक न सुना एक न देखा। तो यहाँ साफ सुथरा लिखा है कि एक ऐसा कहावत है जी, छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि अंधरा गुरु भैरा चेला, बीच में ठेली खेला मांगे गुरु डेढ़ ढीला वाला हिसाब है। गुरु अंधरा भैरा चेला, तो चेला के धन को ही हर रहे हैं। यहाँ चेला के धन को हर रहे हैं, दुख को नहीं हर रहे हैं, दुख को निवारण ही नहीं कर रहे हैं। हरे शिष्य धन सो कर हरि, सो गुरु घोर नरक में परी। तो साफ सुथरा है कि गुरु नरक ही में जाएगा तो क्या चेला स्वर्ग में जाएगा? तो इस प्रकार से ये कोई लाखों गुरु है संसार में, लेकिन हमें तो जरूरत है कि पूर्ण गुरु की, सदगुरु की जरूरत है। और जब तक से हमें सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक से हमें जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है। अब आप और कुछ प्रमाण दिखाना चाहेंगे क्या? इसका प्रमाण मैं और बताना चाहूँगा इन भाइयों को कि हमारे श्रीमद् भगवत गीता, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिसके संपादक हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हैं ये। इसके अध्याय 4 के 34 में कहा गया है कि तू उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़कर
सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भलीभांति जानने वाला ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी परमात्म तत्व की जानकारी केवल तत्वदर्शी संत के पास ही आपको मिलेगा। और वो तत्व ज्ञान क्या है इसके बारे में आगे और बताया गया है श्रीमद् भगवत गीता में ही अध्याय 15 के 1 से लेकर 4 तक में उसका इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में बताए हैं कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऐसे करके बताए हैं। आदि पुरुष परमेश्वर तो मूल हैं, ऊपर को जड़ वाला, और नीचे के विभिन्न विभाग इसके बारे में जो जानता है सह वेदविद वो तत्वदर्शी संत हैं। और ये ज्ञान हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ही बताए हैं, इसके छोड़ और किसी धर्म गुरु ने ये ज्ञान नहीं बताया है। तो वास्तव में अभी वर्तमान में सदगुरु श्री संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो पूर्ण तत्वदर्शी हैं और वही पूर्ण परमात्मा भी भाई है। साहब मेरा एक और क्वेश्चन है बोलिए। कि जैसे आप बताए कि जो कबीर साहब हैं वो चारों युगों में आते हैं, तो इसका प्रमाण कहाँ पर है? बताइए जी, जो कबीर साहब जी वो चारों युगों में आते हैं, इसका प्रमाण बताइए। कौन बताना चाहेंगे? बोलिए जी। इसका प्रमाण है हमारे कबीर सागर में। तो उसका प्रमाण देखिए जी, ये कबीर सागर है 11 भाग, खेमराज कृष्णदास प्रकाशन। और इसके हम यहाँ पे चले आते हैं बोध सागर में, बोध सागर के 40 पृष्ठ पे। यहाँ पे गोरखनाथ जी कबीर साहब से पूछ रहे हैं कि कब के भय बैरागी कबीर जी, कब के भय बैरागी नाथ जी, हम जब के भय बैरागी आदि न अंत सुधी दी लागी। उसके बाद यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, इसको आप पढ़ सकते हो लेकिन मैं जरूरत की बातें पढ़ रहा हूँ। जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी, असंख्य युग परलय गए तब के ब्रह्मचारी, कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं सोहम ब्रह्मचारी। 10 कोटि ब्रह्मा गए 9 कोटि कन्हैया, और 7 कोटि शंभु भय और एक नहीं पलैया। 41 नंबर पृष्ठ पे है। कोटि नारद हो गए मोहम्मद चारी, देवन की गिनती नहीं क्या सृष्टि विचारी, नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो गोरख यह है उम्र हमारी। और उसके बाद आगे बताते हैं कि अवधि अवगत से चल आए कोई भेद मरम न पाया, ना मेरो जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया अवकाशी नगर जग बिच डेरा, जहाँ जुलाहे ने पाया, माता पिता मोरे नहीं ना मेरो घरदासी, और जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। तो इनमें आप स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा चारों युग में आते हैं। जब यहाँ कुछ चंदा सूरज कुछ भी नहीं था यहाँ, तब से परमात्मा यहाँ पे विराजमान है। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो शास्त्रों से सभी चीजों को प्रमाणित करके बता रहे हैं। अब हनुमान जी के जो भक्त हैं उनसे जानते हैं कि वो अब और क्या कहना चाहेंगे। बोलिए जी। देखिए जी, हनुमान जी का जो महिमा है वो तो स्वप्रमाणित है, उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है ना। आप भी जानते हैं कि हनुमान जी जो है बचपन से सूर्यदेव को फल समझ के वो अपने मुंह में रख लिया था, है ना। उसके बाद में हनुमान जी जो है जब सीता का पता लगाने गए तो जो समुद्र है, 100 जो उनका समुद्र है, उसको ऐसे ही लांग गए थे एक छलांग में, और द्रोणागिरी पर्वत को उठाए थे, और वहाँ से संजीवनी लाके जो लक्ष्मण जी हैं उनको जो जीवित करवाए थे। और बहुत सारे जो है हनुमान जी के महिमा है। और जैसे बालाजी है, बालाजी में हनुमान जी हैं, वहाँ जो है कई प्रकार के रोग जो है लोगों का ठीक हो रहा है। तो इतने महिमा है, फिर भी जो है आप हनुमान जी को मानने के लिए तैयार नहीं है। और हनुमान जी जो है पत्थर में राम का नाम लिख दिया, और पत्थर में राम का नाम लिखने से पानी में तैरना चालू हो गया। आप प्रमाण बोलते हो, आप रामायण में उठा के देखो, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि हनुमान जी क्या क्या कारनामा नहीं किए हैं। आप खुद पढ़ो, आप उसमें अपने रामायण में क्या हनुमान जी की लंका से वहाँ गए थे, वह पहाड़ को उठा कर लाए थे, पत्थर में नाम लिखा था, पत्थर पानी से तैर गया था, पूरा सारा चीज आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा। इसका प्रमाण पूरा सुंदरकांड जो है हनुमान जी के बारे में लिखा पड़ा हुआ है, पूरा भरा पड़ा हुआ है। आप देखिए उसको, आपको भी समझ में आ जाएगा कि हनुमान जी कौन है। इनके तरफ से जो प्रश्न है उसका उत्तर बताइए आप लोग। जी मैं दे रहा हूँ उत्तर। जैसे कि इन्होंने कहा कि समुद्र में हनुमान जी ने पत्थर डाला तो तैर गया, तो ना कि हनुमान जी के पत्थर डालने से तैरा है, ना कि राम जी के पत्थर डालने से तैरा है। वो जो पत्थर तैराने वाले तो कोई और थे। उन्होंने रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कौन थे? वो मुनिंदर ऋषि थे,
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि परमात्मा जो है चारों युग में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह रहा है, त्रेता नाम मुनेंदर मेरा। परमात्मा जो है स्वयं त्रेता युग में मुनेंदर नाम से ऋषि रूप में आए थे, और वो नल नील जिसके हाथों से जो पत्थर तैरना था वो उन्हीं के हाथों में तैरना था, लेकिन उन्होंने उस दिन अपने गुरु का आदर सम्मान नहीं किया, इसलिए उस दिन उनके हाथों से पत्थर नहीं तैरा। फिर बाद में श्री रामचंद्र जी ने मुनिंदर ऋषि से करबद्ध प्रार्थना किया, तब उन्होंने कहीं जाके एक पहाड़ को एक सोटी से घेरा मारा और उस पहाड़ के पर्वत के पत्थर को हल्का किया, तब उस पत्थर को वहां समुद्र में डाला गया, उससे पत्थर तैरे थे। ना कि किसी हनुमान जी के फेंकने से पत्थर तैरे थे, ना राम जी की पत्थर फेंकने से पत्थर तैरे थे। जैसे कि इनके कहा कि जैसे हमारे हनुमान जी हैं जो है पर्वत को उठा दिए हैं, तो पर्वत को उठाने से कोई भगवान सिद्ध नहीं होता है। जैसे कि रामायण में एक जगह लिखा है कि भव बंधन से छूटे ही नर जर जग कर नाम, और खरब निशाचर बांधे नाग फंस सोई राम। कहते हैं, इसी को आगे परमात्मा बताते हैं अपनी वाणी में, कहते हैं कि काटे बंधन विपुत में कठन किया संग्राम, और पूछो रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ों के राम। अगर एक छोटा सा जो रावण जी थे उनके पुत्र मेघनाथ जी थे, उन मेघनाथ जी ने राम जी को नाग फांस से बांध दिया, और नाग फांस में बंधे हुए राम जी को हनुमान जी भी वहीं खड़े होकर देख रहे थे। तब उस समय उन्होंने क्यों उनके बंधन नहीं काटा? उनके बंधन काटने के लिए तो स्वर्ग से गरुड़ जी को बुलाया गया, तब हनुमान जी भी वहीं थे, उस समय भी काटते। जब कहते हैं कि समुद्र पाठ लंका गए सीता को भरतार, और अगस्त मुनि इन सातों पी गए, इनमें कौन करतार। जब समुद्र में जब पुल बांधना था, तब परमात्मा जो है श्री राम जी है समुद्र के आगे 3 दिन तक हाथ जोड़कर खड़े रहे कि मुझको रास्ता दे दीजिए, मेरे को यहाँ मेरी पत्नी सीता जी को रावण उठा के ले गया है, उसको वापस लाने के लिए मुझे पुल की आवश्यकता है। लेकिन समुद्र ने 3 दिन हाथ जोड़ने के बाद भी उनको रास्ता नहीं दिया, और वहां हनुमान जी भी थे, लेकिन पुल बांधने वाले तो कोई और थे जिनकी वजह से पुल बांधा गया। जैसे कहते हैं कि इन लोग पर्वत को उठाने से भगवान सिद्ध करते हैं। कहते हैं कि गोवर्धन धरियो श्री कृष्ण ने, और द्रोणागिरी हनुमंत, और सारी सृष्टि को शेषनाग ने उठाया है, इनमें कौन भगवान। तो जैसे इन लोग अगर भगवान मानते हैं पर्वत उठाने की ही वजह से, तो श्री कृष्ण ने भी पर्वत उठाया था। फिर आखिरी में कहते हैं कि शेषनाग ने पर्वत उठाया है, पूरे सृष्टि को उठाया, तो इनमें कौन भगवंत है? ये खुद ही कंफ्यूज है कि इनमें कौन भगवंत है और कौन स्वामी है। हम तो बताते हैं एक ही परमात्मा ही पूज्य है, और उनका नाम कबीर है। चैनल पर सत्संग आता है, उसको आप देखिए, और जैसे हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको भी आप पढ़िए। जैसे हमारे कई सारे शास्त्र रखे हुए हैं, चाहे आप अभी भी देख सकते हैं या बाद में भी देख सकते हैं, तो आप शास्त्रों से मिलान करिए। जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, उनको आप पढ़िए और उनमें लिखी बातों को आप शास्त्रों से मिलाइए, तब आपको पूर्ण पता चल जाएगा कि वास्तविक में संत रामपाल जी ने जो लिखा है वो सही है कि गलत है। आपसे निवेदन है कि आप यह काम जरूर करें। क्या आप लोग घर जाकर शास्त्रों से मिलान करके देखेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ? जी हाँ, अभी तक तो हमारे जो हम जानते हैं, है ना, तो ये अचानक ये सब प्रमाण देखे हैं, अचानक ये सारे बुक देखे हैं, तो अभी तो हमको विश्वास हो नहीं रहा है। हमारा मन नहीं मान रहा है कि हमारी जो जानकारी है वो कितना सही है, या आप लोग बता रहे हैं वो कितना सही है। तो अब यहाँ पर जो भी बातचीत हुआ है उसके हिसाब से हम इन सदग्रंथों को मिलाएंगे घर में जाके, और संत जी का सत्संग भी सुनेंगे, और सारे प्रमाण मिला करके कोशिश करेंगे कि हमको जो है आप जो बता रहे हैं वो कितना प्रमाणित है, हमको भी जानकारी हो जाए, और हम भविष्य में जो है नाम दीक्षा लेने के लिए भी अपन सोचेंगे। ठीक है जी। सुनिए भाई साहब, आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, इस संसार में नकली धर्म और गुरु तो बहुत है, लेकिन सदगुरु केवल एक है, वो है संत रामपाल जी महाराज, जो आज सारे शास्त्रों को खोल खोल के सद्भक्ति बता रहे हैं। ये मनुष्य जन्म जो मिला है बार बार नहीं मिलता, 84 लाख योनि भुगतने के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। तो आप सबसे प्रार्थना है, एक बार पुस्तक पढ़िए, और शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पे सत्संग आता है, उनको जरूर सुनिए। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे शुरुआत में माहौल जो था वो बहुत गर्म था, और अब वो ठंडा हो चुका है।
संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाया कि संकट मोचन कौन है। उन्होंने शास्त्रों से पूरा मिलान करके दिखाया कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं। और उसके बाद सभी प्रमाणों को देखने के बाद जो हनुमान जी के भक्त हैं उनका कहना है कि वो घर जाकर अपने शास्त्रों को जरूर मिलान करके देखेंगे कि आखिर में सच क्या है। तो हम आपसे भी ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप भी अपने शास्त्रों को खोल कर देखेंगे कि सच क्या है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ। धन्यवाद।